डियर फ्रेंड्स, मैं सुखी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स एनसीईआरटी कॉर्नर क्लास 12th। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम चीज सीखेंगे वो आज हमारा मेन जो चीज होगी वो होगी हमारी ट्रांसपोज। क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसको हम ए की पावर टी लगा लो या ए के ऊपर डैश है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं किसको, हम ट्रांसपोज को। जैसे डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स है ना आपकी, उसको उसके अंदर आप रो को कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम को किस में चेंज कर दे, रो में चेंज कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज निकल के आएगा। तो हमारी मैट्रिक्स, जो मैंने एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स मान ली 1 2 3 4। अगर डियर स्टूडेंट्स हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप ए की पावर टी या के ऊपर डैश इसका आप यूज कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। और रो और कॉलम तो आपको पता ही है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी रो कहलाती है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी कॉलम कहलाती है। तो 1 2 क्या है, हमारी रो थी, कॉलम में चेंज कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोज हमें यही बताता है कि जब रो को आप कॉलम में चेंज कर दोगे तो उस चीज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये आपका कितना, 3 और 4। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज का ट्रांसपोज करना है तो उसके अंदर रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को किस में चेंज करेंगे, रो में चेंज करेंगे, तो आपका निकल के आएगा डियर फ्रेंड्स का ट्रांसपोज। तो इस जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें यही करना है, एडिशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और ट्रांसपोज करके दिखाना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखते हैं हम। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज होगी, जैसे हमें कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ए प्लस ए और बी मैट्रिक्स। अगर हम उनका जोड़ के ट्रांसपोज निकाल दें, दोनों मैट्रिक्स को हमने जोड़ दिया, तो अगर वो हमें इक्वल प्रूव करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, वो आपका होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। मतलब इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएंगी, दोनों क्वांटिटी सेम आएंगी, मतलब इक्वल आएंगी। अगर सेम नहीं आए इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि हमें हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। अगर हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसको आप लिखोगे बी का ट्रांसपोज इंटू में किसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो अगर मैं बोलूं आपको कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा के इंटू में ए का ट्रांसपोज। के मतलब यहाँ पे आपका कोई स्केलर है, स्केलर के ए के साथ मल्टीप्लाई की, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल के किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, या इनको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे किसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। वहां पे आपके एग्जाम्पल के द्वारा या क्वेश्चन के द्वारा इनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, और देखते हैं हम, इसके अंदर एक हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, आपको क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या किया आपने, ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको ए मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, आप उसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो ट्रांसपोज आपका माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें इसका एग्जांपल देखना है तो पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने लिख दिया 1 -1 और कितना 5 और -1 2 1 और 5 1 3। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ये क्या ले लिया, ए मैट्रिक्स ले ली। अब इसका हम क्या करके देखते हैं, ट्रांसपोज करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब अभी हमने बताया था, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, ट्रांसपोज निकल के आएगा। तो ये हमारी रो है, इसको हम क्या किसमें चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी हमारी रो है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। और ये भी हमारी रो है, इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। और कॉलम में चेंज करते ही रो को तो उस चीज का क्या निकल के आ गया, हमारा ट्रांसपोज। हमने ये किसका एग्जांपल बता रहे थे, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, अगर किसी चीज का आप ट्रांसपोज करते हैं और वो चीज एज इट इज आ जाए तो उसको आप बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज भी कर दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे 1 था तो यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 था तो यहाँ -1 है, यहाँ पे 5 था तो यहाँ भी कितना है, 5 है। आप इस तरीके से देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज भी कर दिया। रो को किसमें चेंज किया था, हमने कॉलम में चेंज किया था। तो इस तरीके का कोई भी एग्जांपल हम बता सकते हैं किसके बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जिसका ट्रांसपोज करने से उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा एग्जांपल होगा आपका जैसे 0 1 -1 ले लिया, -1 0 1 ले लिया डियर स्टूडेंट्स। और आपका 1 -1 और कितना 0। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने क्या मान लिया, ए मैट्रिक्स मान ली। अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करेंगे, क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ये हमारी क्या है, रो है, कॉलम में चेंज कर देते हैं 0 1 -1। ये हमारी क्या है, रो है, कॉलम में चेंज कर देते हैं -1 0 1। ये भी हमारी क्या है, रो है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। और कॉलम में चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या बताती है, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो उसमें नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा। किसका इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने देखा 0 पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव, क्योंकि 0 को नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं माना जा सकता। 1 था किसका आ गया, माइनस का, माइनस का था किसका आ गया, प्लस का, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हम देख रहे हैं जो हमारी क्वांटिटी प्लस की थी वो माइनस में चेंज हो रही है, और जो माइनस वाली वैल्यू थी वो किस में चेंज हो रही है, प्लस में चेंज हो रही है। ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज करते हैं और उससे माइनस का इफेक्ट पड़े तो उसको आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डियर फ्रेंड्स। तो ये आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में था। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, अब हमें कोई मैट्रिक्स दे दे और हमें क्या कहे, आपको उसको किसमें चेंज करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना है। किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले दी और इसको बोले कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर आप इसके अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करना पड़ेगा, उससे वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम ए में से का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कि जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स में वैल्यू या मैट्रिक्स को चेंज करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो आप इस तरीके से उसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, चेंज करेंगे। अब अगर हमें क्या कहे, कोई मैट्रिक्स दे दे और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें जोड़ निकाल के दिखाना हो तो क्या करेंगे, इसको और हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या निकल के आएगा, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है, अब ये चीजें सारी की सारी हम क्वेश्चनों के द्वारा क्या करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। जो भी चीज हमने अभी डिस्कस की है वो सारी की सारी अब हम क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला सम है डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा पहला सम है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा है, पहला जो सम है 5 1/2 माइनस, पहला सम है। इसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज तो मैंने आपको बता ही दिया था, विद एग्जांपल बताया था अभी। क्या, रो है उसको कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम उसको किस में चेंज कर दें, रो में चेंज कर दें। तो हमने देखा हमारे पास ये हमारी क्या है, रो है, कॉलम, ये हमारी क्या है, रो है, कॉलम, ये हमारी क्या है, रो है, कॉलम। तो ये क्या आ गया इसका ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, या ये कॉलम कंप्लीट थी, इसको हमने किस में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट्स, रो में चेंज कर दिया है। अब हम इसका सेकंड सम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे 1 -1 और 2 3 है डियर स्टूडेंट्स। इसको भी आपको क्या निकाल के दिखाना है, ट्रांसपोज। अगर इसको मैं ए मैट्रिक्स से डिनोट करूंगा तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसको आप इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। और ट्रांसपोज का मतलब आपको पता ही है, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना है। ये हमारी रो है, कॉलम में मैंने चेंज कर दिया। ये भी हमारी रो है, इसको भी मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से आपका जो फर्स्ट सम है किसी चीज का ट्रांसपोज निकालना, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सम नंबर सेकंड देखते हैं हम। और जो हमारा सम नंबर सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या है, हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या मैट्रिक्स गिवन है, एक तो ए मैट्रिक्स गिवन है हमारी, और जो ए मैट्रिक्स हमारी गिवन है वो हमारी गिवन है -1 2 3 5 7 9 5 7 9 और -2 1 1 -2 1 और 1। और हमारी जो बी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी गिवन है आपकी बी मैट्रिक्स गिवन है 5 -4 1 माइनस का कितना 5 डियर स्टूडेंट्स 1 2 0 और आपका है 1 3 1। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें प्रूव करके दिखाना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको लिख के दिखाई थी कि ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होती है और ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होती है। तो इसको आप सोल्व करेंगे और देखेंगे ये बराबर आएंगे या नहीं आएंगी। अगर हम क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर ही आएंगी। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी निकालेंगे, हमें पता है ए प्लस बी निकालने का तरीका, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा आपका -5, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे 3, 3 के अंदर -5 को ऐड करेंगे -2, 5 के अंदर 1 को ऐड करेंगे 6, 7 के अंदर 2 को ऐड करेंगे 9, 9 के अंदर 0 को ऐड करेंगे 9, -2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे -1, 1 के अंदर 3 को ऐड करेंगे 4 और 1 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो कितना डियर स्टूडेंट्स 2। अब इसका हम निकाल देते हैं क्या, ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। और ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना। तो ये हमारी क्या है, रो है, कॉलम में चेंज कर दिया -5 3 -2। ये सेकंड हमारी क्या है, रो है, इसको भी 6 9 9। ये हमारी क्या है, रो है, -1 4 और कितना 2। हमने एक साइड को तो प्रूव कर लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स
वो आपका आएगा, ये रो है -1 2 3, ये भी आपकी रो है, चेंज कर दिया कॉलम के अंदर, ये भी आपकी रो है, कॉलम के अंदर क्या कर दिया चेंज। तो डियर फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के अंदर वही आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये आपकी रो है, ये आपका -4, ये 1, ये 1 इसका 5, ये आपका रो है 1 2 0 और 1 3 1। तो डियर फ्रेंड्स हमने ए का ट्रांसपोज निकाल दिया और मैं बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। हमें निकाल के क्या दिखाना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज का जोड़ निकाल के दिखाना है डियर फ्रेंड्स। तो हम जोड़ते हैं, -1 -4 आपका आ गया माइनस का कितना 5, ये 5 ये 1 कितना आ गया डियर फ्रेंड्स 6, ये -2 ये +1 तो ये आपका आ गया डियर फ्रेंड्स -1 और 2 + 1 करेंगे तो आपका आ गया 3 और 7 + 2 करेंगे तो आपका आ गया 9 और 1 + 3 करेंगे तो आपका आ गया 4 और 3 -5 करेंगे तो -2 और 9 + 0 9 और 1 + 1 करेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना 2। तो हमने a + b का जो ट्रांसपोज है वो यहाँ पे निकाल दिया और a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाल दिया। हमें दोनों इक्वल प्रूव करने थे तो हमारे दोनों के आगे इक्वल आ गए। अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब हमारी क्या है, कहीं ना कहीं एडिशन में दिक्कत या गलत होना पक्का था। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब आपका सम बिल्कुल सही है, अगर ना आए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आपकी एडिशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप a - b वाला पार्ट खुद ट्राई करेंगे। सम नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 और आपकी जो बी मैट्रिक्स है वो -1 2 1 है, -1 2 1 और 1 2 3। यहाँ भी आपको a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास a का ट्रांसपोज है, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपकी नॉर्मल क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि अगर आप ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 3 4 रो था कॉलम बना दिया, -1 2 रो का कॉलम बना दिया, 0 और कब का कितना 1, ये आपका आ गया ए। और आपकी जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऑलरेडी की होना -1 2 1 1 2 3 और हमें यहाँ पे बी का ट्रांसपोज चाहिएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो आपका बी का ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो आपका आएगा -1 2 1 और 1 2 3। हमें क्या चाहिए था, ए चाहिए था वो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए था बी हमें चाहिए था वो भी हमने हमारे पास है, हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए वो हमारे पास है और बी का ट्रांसपोज जो हमें चाहिए था वो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो डियर स्टूडेंट पिछले समय मैंने a + b वाला आपको करवाया था, इसमें मैं आपको a - b वाला तरीका करवा देता हूँ। हमें क्या निकालना है, a - b। अगर आप a - b निकाल लेंगे तो a मैट्रिक्स आपके पास ये रही, b मैट्रिक्स आपके पास ये रही। तो लिख देता हूं मैं एक बार दोनों मैट्रिक्स को, 3 -1 0 4 2 1 प्लस b -1 2 1 1 2 3 ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 और -2 आपके -3 हो जाएंगे और 0 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा और 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा और 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये आपका आ गया
ए माइनस बी। अब इसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है। अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज को आप किस तरीके से लिखेंगे, ये आपकी क्या है, रो है, 4 माइनस 3 माइनस का 1 3 0 माइनस का 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये a माइनस बी था, इसका ट्रांसपोज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, a का ट्रांसपोज माइनस किसका ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, और a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 3 4 1 माइनस 1 2 0 और कितना 1 माइनस b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज हमारे पास ये रहा, इसको लिख दिया माइनस का 1 1 2 2 और 1 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 में से 1 2 3 माइनस माइनस 1 सॉरी प्लस के 4 हो जाएंगे क्योंकि बाहर भी माइनस है, 4 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 0 और 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3 आपका कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस का 2। तो आज जो आपका a प्लस बी का ए माइनस बी का ट्रांसपोज है और जो a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज है, दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या आ गई, सेम आ गई। और ये हमें क्या करके दिखाना था, यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सब नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स सब नंबर 4, हमें a का ट्रांसपोज और b मैट्रिक्स गिवन, हमें a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है। हम क्या करेंगे, पहले तो a का ट्रांसपोज है उसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी a मैट्रिक्स आ जाएगी। तो पहले हम a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, माइनस का 2 3 क्योंकि रो थी कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी हमारा रो है, इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। हमें a चाहिए और क्या चाहिए, 2b चाहिए, तो हम 2b निकाल लेते हैं। कैसी मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 0 2 4। अब हमें क्या मिल गया, ए भी हमारे पास है 2b भी हमारे पास, हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a प्लस 2b अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 1 3 2 और प्लस कितना, माइनस का 2 0 2 और आपका कितना 4। माइनस 2 के अंदर माइनस 2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 4, 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो 1, 3 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना डिस्टेंस 6। हमें निकाल के दिखाना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर देते हैं, a प्लस 2b का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का 4 1 और 5 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स आपको a प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं डियर स्टूडेंट, ए बी की मल्टीप्लाई निकालेंगे क्योंकि हम ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्रूव करना है। तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई रो में हमारा 1 है, फिर कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो माइनस का 1 2 और 1 आ जाएगा। अब सेकंड रो को उठाएंगे वही थर्ड कॉलम तीनों कॉलम के साथ, तो आपका 4 आएगा, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 4 आएगा। फिर वही आपकी थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ माइनस का 3 6 और 3 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, माइनस 1 2 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, और आपका जो थर्ड रो है उसको हमने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमें बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइनस 1 2 1 और 1 माइनस का 4 और 3। भाई आप फर्स्ट रो उठाएंगे तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो उठाएंगे तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो को उठाएंगे तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 1 की तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 आएगा, फिर आप प्लस माइनस 4 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा माइनस का 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस का 4 और आपका क्या हो जाएगा 3। तो हमें प्रूव करके दिखाना था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। जब हम मैच कर रहे हैं तो माइनस 1 है 1 है 4 है तो 4 है, माइनस 3 3 है, तो जब भी सारे के सारे एलिमेंट आप मैच करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। ये था आपका सम नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हम देखते हैं a इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और आपका कोस अल्फा। आपको प्रूव करके दिखाना है एक के ट्रांसपोज की अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहले हम एक का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो आपका आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। ये आपका क्या है, रो है, कॉलम में चेंज कर दिया। ये आपका क्या है, रो है, इसको भी किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमें निकाल के क्या दिखाना है, ए का ट्रांसपोज इनटू में ए। तो ए का ट्रांसपोज आपके पास कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और आपका कितना कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं रो की किसके साथ, कॉलम के साथ। कोस के साथ गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन की माइनस साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ करेंगे तो आपका आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जगह कम है, नीचे लिखते हैं इसको। तो कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन की माइनस साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा कोस की साइन के साथ कोस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन की कोस अल्फा के साथ माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब इसको लेते हैं साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ, साइन अल्फा और कोस अल्फा, कोस अल्फा की कोस अल्फा और साइन अल्फा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सिंबल नेगेटिव, साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा। हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है 1, ये माइनस ये प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल 1 के इक्वल 1 0 0 1। इसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट ये था आपका सम नंबर 6। सम नंबर 7 देखते हैं डियर। तो डियर फ्रेंड्स हमारा जो सम नंबर 7 है उसके अंदर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बतानी है। वो मैंने आपको पहले बता दी थी। ट्रांसपोज करोगे तो अगर एज इट इज रहे तो सिमेट्रिक, अगर माइनस का इफेक्ट पड़े तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो 7th सम आप ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं 8th सम। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7। अब हमें ये क्या कहता है, अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। कैसे मैट्रिक्स आएगी, सिमेट्रिक। अगर आप ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने शुरू में बताया था अगर आप किसी के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, कितना आएगा आपका 1 5 6 7 ऐड करते हैं डियर फ्रेंड्स। ए के अंदर ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7 कितना आएगा 1 1 2 6 और 5 11 6 और 5 11 7 और 7 14। अब डियर फ्रेंड्स इसका आप ट्रांसपोज करके देखेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो ये हमारी रो है कॉलम, ये हमारी रो है कॉलम, और चेंज करने के बाद हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में 7 गया क्या
जीरो। अब अगेन इसका ट्रांसपोज करते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या आएगा 0 -1 1 और 0। तो हम क्या देख रहे हैं, जहां माइनस का 1 था वहां पे प्लस का 1 होगा, और जहां प्लस का 1 था वहां पे माइनस का 1 चेंज होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते वक्त माइनस का इफेक्ट पड़े तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप सम नंबर 8 को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सम हमारा है एक मैट्रिक्स गिवन हमें ए, वो मैट्रिक्स हमारी है 0 A B और माइनस का A 0 C, माइनस का B C और 0। आपको निकाल के दिखाना क्या है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 A B, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, माइनस A 0 C, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है, माइनस का B C 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करना है। अब हमें क्या निकालना है, A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। 0 के अंदर 0 को ऐड करोगे तो 0, ए के अंदर माइनस ए को ऐड करोगे तो 0, बी के अंदर माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 सी, और सी आपका कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, और माइनस का भी प्लस का भी ये आपका 0, ये सी क्या हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा, और 0 प्लस 0 आपका कितना हो जाएगा डिफरेंस 0 हो जाएगा। एक आपको निकालना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। घटा देते हैं, 0 में से 0 घटाओगे तो कितना 0, इसके अंदर से इसको घटाओगे तो कितना 2a, इसके अंदर से इसको घटाओगे तो कितना आपका 2b, और माइनस a में से इसको घटाओगे तो माइनस का 2a, 0 में से 0 घटाओगे तो 0, c में से c घटाओगे तो 0, माइनस b में से b घटाओगे तो माइनस का 2b, c में से c घटाओगे तो 0, और 0 में से 0 घटाओगे तो कितना आपका डिफरेंस 0। अब हमने क्या निकाल लिया, a प्लस a का ट्रांसपोज हमारे पास है, a माइनस a का ट्रांसपोज हमारे पास है। हमें निकालना क्या है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 0 0 0 0 0 2 से और 0 2 से और कितना 0। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, a प्लस a के ट्रांसपोज का हाफ, आधा कर दिया। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स इसके आगे भी आप 1/2 लिखेंगे तो यह भी आपका सम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ये था आपका सम नंबर 9th डियर स्टूडेंट्स। अब सम नंबर 10th पे आते हैं डियर फ्रेंड्स हम। तो जो 10th सम हमारा वो हमें क्या कहता है, जो 10th सम हमारा डियर फ्रेंड्स वो हमारा है 3 5 1 और माइनस का 1 डियर फ्रेंड्स। इसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में चेंज करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज करेंगे, और बाद में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डियर फ्रेंड्स। तो इसको मैंने ए मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया। पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकालोगे तो 3 5 1 माइनस 1। हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, कितना आएगा आपका 6 6 6 माइनस का 2। हम क्या निकालते हैं डियर फ्रेंड्स, ए माइनस ए का ट्रांसपोज 0 6, 3 में से 3 गया, 5 में से 1 गया डियर फ्रेंड्स 4, और 1 में से 5 गया डियर फ्रेंड माइनस के 4, और माइनस का 1 और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 0। हमें पता है ए में ए जोड़ोगे तो आपकी कैसे मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी कैसे मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं।
तो इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो पहले हम निकाल लेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 6 माइनस 2 प्लस का सिंबल 1/2 और 0 4 माइनस का 4 और 0। मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा है डियर स्टूडेंट्स। आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो भी आपका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसको हाफ से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और यहाँ भी क्या है, इसको कंप्लीट ऐड करके नहीं दिखाता आंसर के अंदर, इसको एज इट इज छोड़ रखा है। इस वजह से मैं इसको क्या छोड़ रहा हूँ, एज इट इज छोड़ रहा हूँ। नहीं तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इसका आप एक आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप आंसर मैच करेंगे तो आपको इसको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 10। तो सम नंबर 11th और 12th और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा 11th सम है वो क्या कहता है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम देन ए बी माइनस बी ए। क्या कहता है, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा, अगर ए और बी दोनों क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा और बी है वो बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ये हमें गिवन है, इसको हमें बताना है ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों की दोनों क्या आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया मैंने, क्या आएगा आपका, ए बी का ट्रांसपोज माइनस किसका ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। तो क्या हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बताया था। ए बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बताया था, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया हमने। इसको किसके अकॉर्डिंग बताया था, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। हमने देखा ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज और सिंपल मैट्रिक्स के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। तो इसकी जगह मैंने बी लिख दिया, मैंने इसकी जगह ए लिख दिया, मैंने इसकी जगह ए, इसकी जगह बी। अब मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालते ही क्या होगा हमारा, ए बी माइनस बी ए। हमने क्या किया था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया, माइनस के इक्वल प्रूव कर दिया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसमें माइनस का इफेक्ट पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सम है 12 वो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। हमें प्रूव करके दिखाना है या अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखानी है, कब, जब ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हुआ आपका आई। ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है, क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ए का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा आपका, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना, कोस अल्फा। डियर स्टूडेंट्स ऐड करते हैं इसको इसके अंदर और ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो 1 0 0 1 लिख देते हैं हमने। तो कोस के अंदर आप कोस को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 कोस अल्फा माइनस के साइन प्लस के साइन 0 माइनस के साइन प्लस और माइनस 0 और कितना आपका 2 कोस अल्फा इक्वल टू कितना डिफरेंट 1 0 0 1। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, तो आपका जो 2 कोस अल्फा है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा और कोस अल्फा आपका 1/2 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग अल्फा आपका हो जाएगा π/3, क्योंकि जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो डियर स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।